एक समय की बात है। एक गांव में हरिराम और उसकी पत्नी सरला देवी दो ही लोग एक वे एक चाय का धंधा करते थे। सर्दी का मौसम था। ठंडी हवा में कांपता हरिराम एक दिन सड़क के किनारे अपनी चाय की दुकान लगाता है। पास में उसकी पत्नी सरला वो अलाव जला रही होती है। तो हरिराम सरला से कहता है, अरे सरला, देख तो जरा, ये लकड़ी भी अब हमारी तरह बूढ़ी हो गई है, जलती ही नहीं। ठंड ऐसी पड़ रही है कि हाथ पैर सुन्न हो जाएं। ऊपर से ये कोहरा, लगता है रात लंबी होगी। बस थोड़ी चाय बेच लूं तो अच्छा रहेगा, वरना पेट की आग ठंड से पहले ही बुझ जाएगी। तो सरला कहती है, हाँ जी, लकड़ी भी ठंडी, हाथ भी ठंडे और जेब भी खाली, लेकिन मन तो अभी गर्म है। यही काफ़ी है। भगवान ने हमें जो दिया है उसी में गुजारा करना सीख लिया है। बस मोनू को थोड़ा दूध दे देना। रात को बेचारा दिन भर बर्फ में भाग दौड़ करता है, फिर भी मुस्कुराता रहता है। तो ये बातें करते ही मोनू दौड़ता हुआ वहाँ आता है। उसके हाथ में पुरानी केतली थी। बाबा, मैंने आपकी दुकान के आगे की जगह साफ कर दी है, अब कोई फिसलेगा नहीं। देखो ना, आपकी चाय की खुशबू पूरे गली में फैल रही है, लोग ज़रूर आएंगे। ठंड में भी चाय की बहुत अच्छी बिक्री होगी। आप ठंड की परवाह मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। वैसे भी मुझे तो लगता है कि ये आग की गर्मी नहीं, आपकी मेहनत की गर्मी मुझे सुकून देती है। तो हरिराम कहता है, अरे वाह रे मोनू, तो हमारे घर की रोशनी है। तेरे जैसा बच्चा अगर सबको मिले तो दुनिया में ठंड कभी लगी ही ना सके। ले, 5 रुपया रख ले, कुछ खा लेना। मत बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत की कीमत दी जाती है। मैं भी जब तेरी उम्र का था तब ऐसे अपने बाप के साथ काम करता था, पैसे देते थे, ले लेता था। अरे नहीं बाबा, मैं पैसे नहीं लूँगा, आप मुझे चाय बना लेना सिखा दो बस। मैं आपकी तरह मेहनती बनना चाहता हूँ। जब लोग आपकी चाय पीकर मुस्कुराते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे ठंड हार जाती है और इंसानियत जीत जाती है। मुझे बस ये सीखना है, किसी भी हाल में मुस्कुराते हुए रहना है। अरे वाह, तेरी बातें तो किसी बड़े आदमी जैसी हैं। भगवान करे तेरी जुबान सच हो। दुनिया में तेरे जैसे बच्चे ही इंसानियत को जिंदा रखते हैं बेटा। अब जरा बैठ जा आग के पास, ठीक है? शरीर ठंडा हो जाएगा। देखो, हमारी चाय भी बनकर तैयार है। सुगंध ऐसी जैसे मन को गर्माहट दे रही हो। फिर ऐसे ही हरिराम की बिक्री होने लगती है। ग्राहक आते हैं, चाय पीते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ समय बाद उसी सड़क के पास एक महंगी एसयूवी कार रुकती है। उसमें से राजीव और उसकी पत्नी नेहा उतरते हैं। वे दोनों ऊनी कपड़े पहने थे। उफ, ये कैसी बदबू है, हर तरफ धुआं ही धुआं। ये लोग सड़कों पर लकड़ी जलाकर शहर को गैस चैम्बर बना देते हैं। पता नहीं क्यों ये अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। ठंड से बचने के लिए और भी तो तरीके हैं, हीटर, जैकेट, घर की गर्मी। लेकिन ये लोग तो गंदगी में जीने की कसम खा चुके हैं शायद। हाँ राजीव, अगर किसी के पास घर ही ना हो तो हीटर कहाँ से लाएंगे? कभी उनके हालात से चीज़ों को देखो। वो लोग नहीं जलाते लकड़ियों को मज़े के लिए, बल्कि जिंदा रहने के लिए ही जलाते हैं। ठंड में जब हड्डियाँ जम जाती हैं तो यही आग उन्हें इंसान बनाए रखती है। हमें खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास सुविधा है। ओह, चलो बात तो तुम्हारी सही है, पर नेहा सुनो, यह भी तो सच है कि शहर का माहौल गंदा होता जा रहा है। हर कोई बस जीने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पर क्या हमने उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश की? शायद नहीं। मैं भी मानता हूँ कि ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, दिल को भी जमा देती है। हाँ तो ठीक है, चलो जरा वहीं से चाय पी लेते हैं। उधर देखो, बूढ़ा आदमी जो चाय बेच रहा है, कितना ईमानदारी से काम कर रहा है। शायद उसकी चाय में जिंदगी का स्वाद मिल जाएगा, जो हमारे घर के कॉफ़ी मशीन में नहीं आता। मुझे उससे मिलना है राजीव। चलो, अच्छा तुम कार में रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ, थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा। ठीक है नेहा, जाओ जाओ चाय ले आओ, अब तो टेस्टी हो पता नहीं।
फिर नेहा हरिराम की दुकान पर चाय लेने के लिए पहुंच जाती है। और नमस्ते बाबा। नमस्ते बेटा, कैसे हो? और ठीक हूँ बाबा। एक कप चाय मिलेगी? ठंड हड्डियों तक उतर गई है। आपने इतनी रात को दुकान लगाई है, ये हिम्मत कहाँ से आती है आप में? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आप दोनों को देखकर लगता है जैसे सर्दी को भी आप दोनों ने दोस्त बना लिया है। तो हरिराम मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बिटिया, जब जिंदगी में आग बुझने लगे तो खुद को चिंगारी बनाना ही पड़ता है। यही हिम्मत है। हम ठंड से नहीं डरते, बस हारने से डरते हैं। लो चाय लो बेटा, दिल से बनाई है। इसमें थोड़ा अदरक, थोड़ा प्यार और थोड़ी उम्मीद भी डाली है। ठंड में यही तो सबसे बड़ी दवा है बेटा। हाँ बिटिया, जरा आग के पास बैठो। आपका चेहरा लाल पड़ गया है। ठंड बड़ी बेरहम होती है। हम तो इसके साथ जीना सीख गए हैं, पर तुम्हारे जैसे लोग इसे नहीं झेल पाएंगे। देखो, भगवान ने हमें अलग बनाया है, पर दिल सबका एक जैसा धड़कता है। ठंड सबको लगती है, बस किसी के पास कंबल है तो किसी के पास हौसला, बस यही फर्क होता है। ओह, आप दोनों को देखकर लगता है इंसानियत अब भी जिंदा है। हम लोग तो हीटर के पास भी ठंड से डरते हैं और आप लोग यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। आपकी चाय ने मुझे सिखाया कि गरीबी कभी डर नहीं होती। डर तो उस ठंड से है जो दिल में जम जाती है। आप लोगों का धन्यवाद। ये चाय नहीं बल्कि सबक था। फिर नेहा राजीव के पास, अरे नेहा, कितनी देर लगा दी तूने? वो चाय भी कोई पीने लायक थी क्या? पता नहीं कैसे जीते हैं लोग इस हालत में। मैं तो एक दिन भी ऐसी जगह खड़ा ना रह सकूंगा। मैं बस सोचता हूँ, क्या इन्हें ठंड सच में लगती भी है या अब आदत? तो नेहा ने कहा, हाँ राजीव, ठंड लगती है, लेकिन उन्हें जिंदगी की ठंड ज़्यादा चुभती है। हमारे पास गर्म कपड़े हैं लेकिन दिल ठंडे हैं। उनके पास ना कुछ है और ना उम्मीद, फिर भी हौसला गर्म है। मैंने आज देखा, असली गर्मी पैसे की नहीं, इंसानियत की होती है। शायद तुमने भी कभी वो गर्मी महसूस नहीं की। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा बातें मत करो, चलो। फिर राजीव और नेहा एसयूवी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर हरिराम और सरला और मोनू वे दुकान को वहाँ से लिए चले जाते हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। फिर सुबह होती है। कोहरा और भी ज़्यादा गहरा जाता है। ठंड के मारे सरला की तबीयत बिगड़ जाती है। तो मोनू कहता है, बाबा, अम्मा की सांस भारी हो रही है, उनका चेहरा पीला पड़ गया है, रात को बहुत खांस रही थी। चलिए अस्पताल चलते हैं, जल्दी कीजिए, मैं दौड़कर रिक्शा बुलाता हूँ। ठंड बढ़ रही है, अम्मा को और तकलीफ़ हो जाएगी अगर हम देर करेंगे तो। पैसे नहीं हैं अस्पताल के लिए, पर कोशिश करेंगे, शायद भगवान मदद करेगा। ये ठंड अब जान ले लेगी। बूढ़ा शरीर, खाली जेब और बीमार बीबी, बस यही ज़िंदगी का हिसाब रह गया है बेटा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चल रिक्शा बुला, जो होगा देखा जाएगा। फिर जैसे तैसे करके सरला को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल के बाहर देखते हैं कि राजीव और नेहा कंबल बांट रहे होते हैं। उधर नेहा ने भी उन लोगों को देख लिया था, तो नेहा ने राजीव से कहा, राजीव देखो, बूढ़ा आदमी वही है, वही चाय वाला। लगता है उसकी बीवी बीमार है, चलो मदद करते हैं। इंसानियत की परीक्षा होती है और आज वक्त हमारी परीक्षा ले रहा है। वो बीमार पड़ के हमको उनकी मदद करनी चाहिए। चलो ना, उन्हें अंदर लेकर चलते हैं। तो राजीव थोड़ा झिझक कर कहता है, अरे नेहा, अंदर प्राइवेट वार्ड है, इनका इलाज बहुत महंगा पड़ेगा। क्या इतना खर्चा करना ठीक है? मैं समझता हूँ मदद करनी चाहिए, पर हर किसी की तो जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। फिर भी अगर तुम कहो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे राजीव, पैसा सिर्फ तब तक काम का है जब वो किसी की जान बचा सके। तुम कहते थे कि लोग खुद कोशिश नहीं करते, आज मौका है तुम्हारे पास कोशिश करने का। चलो इन्हें वार्ड में दाखिल करवाते हैं। ठंड से बचाने के लिए गर्म कंबल नहीं, गर्म दिल चाहिए इन्हें।
ठीक है चलो। फिर राजीव और नेहा सरला को अस्पताल के अंदर भर्ती करवा देते हैं। देखो, मरीज की हालत काफ़ी गंभीर है। ठंड और कमजोरी ने फेफड़े जकड़ लिए हैं। तुरंत दवा और इंजेक्शन की ज़रूरत है। अगर देरी हुई तो हालत और बिगड़ सकती है। आप लोग परिजन हैं ना? तो हरिराम ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, मैं इसका पति हूँ। पैसे नहीं है, लेकिन जो भी चाहिए मैं इंतज़ाम करूँगा। बस इसे बचा लीजिए, यही मेरा सहारा है। अगर ये चली गई तो मैं खुद ठंड में जम जाऊँगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, कुछ कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए, जो भी खर्चा है मैं दूंगा। आप इनका इलाज शुरू कीजिए। ये लोग हमारे जैसे नहीं, लेकिन इंसान हैं, और इंसानियत का कर्तव्य है कि हम इनकी हेल्प करें। आज मुझे समझ सिर्फ मौसम नहीं, अहंकार भी होती है, और आज मैं उस घमंड को पिघलाना चाहता हूँ जो ठंड में मैं कर रहा था। फिर कुछ देर बाद उसकी सांसें सामान्य हो जाती हैं। फिर 1 घंटे बाद सरला ठीक होकर उठ पड़ती है। सरला नेहा से कहती है, बिटिया, भगवान तुम्हें खुश रखे। अगर तुम ना होती तो मैं शायद ठंड में जम जाती। देखो, आज इंसानियत ने ठंड को हरा दिया। तुम्हारे दिल की गर्मी ने मुझे फिर से जीवित कर दिया। हाँ राजीव बेटा, तुमने जो किया वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अमीरी कपड़ों की नहीं, कर्मों की होती है। आज मैंने देखा ठंड बाहर की नहीं, भीतर की होती है। लेकिन जब दिल से गर्म लोग मिलते हैं, आप लोगों के जैसे, तो बर्फ भी पिघल जाती है। भगवान तुम्हें सदा सुख दे। अरे नहीं नहीं बाबा, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। आपने मुझे मेरी असली ठंड दिखाई, वो जो मेरे दिल में थी। मैंने सोचा था मैं सबसे ऊंचा हूँ, पर आज समझा कि ऊंचा वो होता है जो किसी को उठाने का हौसला रखता है। ठंड ने मुझे नम्र बना दिया है। फिर शाम होती है और शाम को अस्पताल के बाहर सभी लोग खड़े होते हैं। बाबा मम्मा ठीक हो जाएंगे ना? मैं फिर दुकान लगाऊंगा ताकि हम सब मिलकर चाय बेचें और सबको गर्म रख सके। इस ठंड में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज मैंने सीखा कि प्यार सबसे बड़ा कंबल होता है जो सबको ढक लेता है। तो नेहा कहने लगी, हाँ मोनो, बिल्कुल। तुम सबने आज मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। अब हम हर सर्दी में गरीबों के लिए चाय और कंबल बांटेंगे। चाय की व्यवस्था भी करेंगे, कंबल भी बांटेंगे। यही हमारी सच्ची गर्मी होगी। ठंड कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर हम सब साथ रहें तो वो हमें कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर कुछ घंटों बाद धीरे धीरे सरला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर वे सभी लोग सरला के घर जाते हैं और अलाव जला करके सभी लोग अलाव तापते हैं। अब सभी के चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान थी। ठंड तो हर साल आएगी, पर अगर दिलों में गर्मी रहे तो इंसानियत कभी नहीं जमेगी। कभी घमंड से नहीं, इसने से जीना सीखो, क्योंकि ठंड में घमंड हमेशा हारता है और प्यार हमेशा जीतता है।